हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीएड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नोट्स शेयर कर रही हूँ। चैप्टर है एडम रिपोर्ट। तो एडम रिपोर्ट अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आप उसकी इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन आप उसके 3 रिपोर्ट्स के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडम रिपोर्ट है क्या। एडम रिपोर्ट जो थी, एक पर्सन थे विलियम एडम, उनके द्वारा बनाई गई थी। जो विलियम एडम थे, एक पर्सन जिनका बोर्न डनफरलाइन फीफो स्कॉटलैंड में हुआ नवंबर 1 1796 में, और उनकी डेथ फरवरी 1881 में हुई थी। वो एक ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, मिशनरी थे, एबॉलिस्ट एंड हार्वर्ड प्रोफेसर थे। विलियम एडम इंडिया में आए थे 1880 में, और उन्होंने इंडिया में 27 ईयर स्पेंड किए थे। जब विलियम एडम इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उनका कांटेक्ट किसके साथ हुआ? राजा राम मोहन के साथ हुआ, और वो उनसे बहुत ज़्यादा क्या हुए? इन्फ्लुएंस्ड हुए। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड बेंटिक, ये गवर्नर थे उस टाइम, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने अपॉइंट किया था एडम को इन 1835 में। उन्होंने उनको किसके लिए अपॉइंट किया? एक सर्वे करने के लिए, एजुकेशन सर्वे करने के लिए बंगाल स्टेट का। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो विलियम एडम थे उन्होंने सर्वे किया, एजुकेशनल सर्वे किया। उसके बाद विलियम एडम ने सर्वे करने के बाद प्रेजेंट करी 3 रिपोर्ट्स। जो 3 रिपोर्ट्स थी उन्होंने कब कब प्रेजेंट करी? 1835 से लेकर 1838 तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करा। तभी से उस रिपोर्ट्स को एडम रिपोर्ट कहा जाता है। ओके, एडम रिपोर्ट क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने विलियम एडम को एक एजुकेशनल सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया था। जब उन्होंने वो सर्वे किया तो विलियम बेंटिक ने 3 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी 1835 एंड 1838 में। ओके, तब जब उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट करी तो फर्स्ट रिपोर्ट क्या थी? फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करी थी इन 1835, सेकंड और थर्ड रिपोर्ट सबमिट करी थी 1838 में। तो अब पढ़ते हैं उस रिपोर्ट में था क्या। जो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम 1835। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम वाज बेस्ड ऑन एजुकेशनल डाटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने विलियम एडम को एक एजुकेशनल सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया था। तो उन्होंने 3 रिपोर्ट्स तैयार की थी और उन 3 रिपोर्ट्स को एडम रिपोर्ट कहा गया है। और ये रिपोर्ट कब की है? बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो वो जो फर्स्ट रिपोर्ट थी विलियम एडम की, वो एजुकेशनल बेस्ड थी। उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल्स रिकॉर्ड बनाया था, उस स्कूल से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार की थी। अब उस रिपोर्ट में था क्या, अब हम वो पढ़ते ही प्रेजेंटेड इस रिपोर्ट इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट उनकी रिपोर्ट में लिखा था एजुकेशन वाज गिवन बाय रिलीजन इंस्टीट्यूशन। जो उस टाइम की एजुकेशन थी वो कहाँ दी जाती थी? रिलीजन इंस्टीट्यूशन में दी जाती थी। सेकेंड, उन्होंने बताया था देयर वर 1 लाख स्कूल इन बंगाल और बिहार। ओके, एंड कितने स्कूल थे? 1 लाख स्कूल। ही सैड दैट देयर शुड बी 1 स्कूल बिहाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 400 पीपल। 400 पीपल के लिए कितना स्कूल था? 1 स्कूल। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन दिस स्कूल वॉज वेरी लो। उस टाइम पर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा लो था। द स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड। और बच्चे क्या करते थे? अपना स्कूल का टाइम पीरियड होने से पहले ही स्कूल को छोड़ देते थे। मतलब आप अगर देखा जाए, जो स्कूल स्टार्ट होता था 5 to 6 एज की ग्रुप की एज में स्टार्ट होता था, और वो अपना स्कूल 11 ईयर में ही छोड़, जैसे यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट स्टार्टेड दिस स्कूल एट द एज ऑफ 5 to 6 एंड लेफ्ट दिस स्कूल द एज ग्रुप ऑफ 11 ईयर। तो वो बोलते थे कि स्टूडेंट जो थे वो आते 5 to 6 एज में थे, और उससे पहले अगर उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती थी उससे पहले ही स्कूल को छोड़ देते थे। तो फर्स्ट रिपोर्ट किसकी थी? एजुकेशनल डाटा पर बेस्ड थी और एलिमेंट्री स्कूल्स रिकॉर्ड के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था जो एजुकेशन थी वो कहाँ दी जाती थी? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दी जाती थी। 1 लाख स्कूल्स थे और 400 पीपल के पीछे कितना पॉपुलेशन के लिए एक स्कूल होता था। और जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा लो था, और स्टूडेंट जो थे अपने स्कूल को कंप्लीशन होने से पहले ही छोड़ देते थे। नाउ सेकेंड रिपोर्ट, उन्होंने 3 रिपोर्ट्स प्रिपेयर की थी।
सेकेंड रिपोर्ट जो प्रेजेंट की थी उन्होंने क्या कब की थी, प्रेजेंट सबमिट कब की थी, 1938 में. द मेन एम ऑफ सेकेंड रिपोर्ट वाज रिमूव द वीकनेसेस ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट. जो उनका मेन एम था, जो भी उन्होंने कमियां थी फर्स्ट रिपोर्ट में, उसको रिमूव करने की कोशिश करी थी सेकेंड रिपोर्ट में. अकॉर्डिंग द सेकेंड रिपोर्ट वाज टोटली रिलेटेड विद नटौर डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट है नटौर, टोटली. फर्स्ट रिपोर्ट किससे थी, एजुकेशन रिपोर्ट थी वो, ठीक है, और वो एलिमेंट्री स्कूल बेस्ड रिपोर्ट थी. लेकिन जो सेकेंड रिपोर्ट थी वो किससे टोटली रिलेटेड थी, एक नटौर डिस्ट्रिक्ट से. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ नटौर वॉज 1,95,296. जिस डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उस डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1,95,216, और जिसमें से 1,29,640 जो मुस्लिम थे एंड 65,656 हिंदूज थे, ठीक है. और उस डिस्ट्रिक्ट में 485 विलेजेस थे. उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया था, एज ऑफ स्कूलिंग. द एलिमेंट्री स्कूल, द एवरेज एज ऑफ एडमिशन वाज 6 ईयर एंड लिविंग 11 ईयर, ठीक है. एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, कैसे कैसे स्कूल होते हैं, अरेबिक स्कूल, बंगाली स्कूल एंड पर्शियन स्कूल. जो अरेबिक स्कूल थे वो 10 थे और स्टूडेंट्स उसमें थे 42. बंगाली स्कूल जो थे 10 थे, स्टूडेंट्स थे 167 एंड पर्शियन स्कूल 4 थे, उनकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी थी, 23. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल. उस टाइम पे स्टूडेंट कितने थे, 10.5 एवरेज. एवरेज पे ऑफ टीचर, उस टाइम पे टीचर को कितनी सैलरी दी जाती थी, 5 रुपीज़ 5 to 8 पर मंथ. फीमेल एजुकेशन वॉज गिवन ओनली द फीमेल्स ऑफ जिम्मेदार्स एंड फीमेल ऑफ हाई स्टेटस फैमिली. एजुकेशन उस टाइम जो फीमेल एजुकेशन थी जो हाई क्लास से बिलोंग करती थी सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी, लोअर क्लास की फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी. लिटरेसी रेट वॉज 6.1 एंड फीस एक्सेट्रा इन कुछ फ्री होता था एजुकेशन. उस टाइम कोई फीस नहीं ली जाती थी किसी भी स्टूडेंट से. थर्ड रिपोर्ट जो थी उन्होंने सबमिटेड की थी 1838 में. थर्ड रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट किया था, द थर्ड रिपोर्ट of Adam was based on various points. School were not reported, nobody cares about the school. जो स्कूल थे वो कोई भी अच्छे नहीं थे, उनकी कोई भी केयर नहीं करता था. स्कूल वर मेड अंडर ट्री शैडोज और इन होम्स. ओके, देयर वर लैक ऑफ प्रिंटेड बुक एट दैट टाइम. उस टाइम पे कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं होती थी, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी. एजुकेशन वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से एजुकेशन दी जाती थी, कोई कंपल्सरी नहीं था. कई बच्चे ड्रॉप आउट कर देते थे, कोई उसका केयर नहीं करता था. नंबर ऑफ स्टूडेंट वर लेस इन द स्कूल. जब उनकी कोई केयर नहीं करता था, स्कूल होम्स में एजुकेशन जो थी वो होम में दी जाती थी, अंडर ट्री शैडो दी जाती थी, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से दी जाती. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे स्कूल में वो भी बहुत ज़्यादा कम थे. नो एजुकेशन वॉज गिवन टू SC/ST स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू लोअर क्लास. जो स्टूडेंट SC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते थे या लोअर क्लास से बिलोंग करते थे उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी उस टाइम पे. एजुकेशन एग्जामिनेशन ऑफ टीचर शुड बी टेकन टाइम टू टाइम. जो टीचर का एग्ज़ाम होता था वो टाइम टू टाइम लिया जाता था. थैंक यू.